सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 11 रुपये 10 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड गिरावट वही दिन वापस से रिपीट होते हुए लगातार गिरते चला जा रहा है स्टॉक एंड इंपॉर्टेंट लेवल टूट गए। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अनाउंसमेंट भी आई, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ चुकी है, बट एक्चुअल बेसिस पर अभी जो है वो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है अभी भी। स्टिल ये बात थोड़ी सी किरकिरी लग रही होगी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर ना सोचिए। ये मार्केट है, ये मार्केट है, आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। जब तक एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। स्टिल अभी भी अगर आप देखेंगे फॉल, एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है। 15 रुपए से स्टॉक अभी हमें 11 रुपए पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें इग्नोर कर एंड फिर ये सोचो कि सारी चीज़ें वापस से एकदम से कोलैप्स होने लगी हैं एंड वापस से वही रिपीटेशन हो रहा है। जब तक वो मूविंग एवरेज ना टूट जाए तब तक आपको नेगेटिव नहीं होना है। ऐसे तो कोई भी स्टॉक आपके सामने आए, उसके अंदर जो है ना खेल चल रहा होगा, तो आप उसमें जो है एक अपने आप को जो है बड़ा ट्रैप सा महसूस करेंगे। उसमें क्या होगा, गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। एक्चुअल बेसिस पर आप मुझसे कहोगे मैं खुद भी डरा हुआ हूं। जाहिर सी बात है, ये मार्केट है। हम लोग जो है वो कुछ और सोच रहे हैं, करने वाला कुछ और कर रहा है, दोनों में फर्क हो जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो कमेटी बनाई गई है कंप्लायंसेस एंड वगैरह वगैरह यहाँ पर रिव्यू करने की, तो यहाँ पर 3 नाम है, पुराने नाम है, लेकिन ठीक है, एक कोई कमेटी जो है वो कम से कम इस चीज़ का ध्यान तो रखेगी। थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो बेहतर लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे जो बेहतर स्टेप्स लिए जा रहे हैं बस मूविंग एवरेज ना टूटे, क्योंकि अगर वो मूविंग एवरेज टूट गया तो वो चार्ट वापस से बिगड़ गया। जहां से ब्रेकआउट मिला था हम वहां पर ही की तरफ हैं। कुछ पैसों की यहां पर ना देखने को मिल रही है डिफरेंस, अदरवाइज हम वहां तक वापस से पहुंच चुके हैं। निराशा एक हाथ में है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो 21 तारीख है, कल सैटरडे के दिन कॉन कॉल भी है शेयर होल्डर्स के लिए। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट बात करी जा रही है, क्या वैलिड बात करी जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैलिड यहां पर ना बात करे जाए तो उससे कुछ मार्केट को फर्क भी पड़े। एक तो दिक्कत ये है कि ये जब भी स्टॉक चलता है मार्केट के अंदर क्रैश कुछ ना कुछ लगा रहता है। जब भी कोई क्रैश हो रहा होगा ये इनका चलना स्टार्ट होता है एंड फिर वापस से गिरना स्टार्ट होता है। पता नहीं 2-3 बार हो चुका है ऐसा। अब मार्केट में आप देखेंगे आईटी का क्रैश आ गया इनके टाइम ही। जब ये आईटी चल रहा था तब ये भाई साहब के अंदर दिक्कत थी। तो प्रॉब्लम क्या है कि टाइमिंग जो है ना वो स्टॉक की भी नहीं बैठ पा रही है। कभी मार्केट परेशान, कभी आप परेशान, कभी आप परेशान, तो कभी मार्केट परेशान। बड़ा एक पेचीदा यहाँ पर ना सिचुएशन बन के बैठी है इस स्टॉक के अंदर, क्या ही कर सकते हैं। बट अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन की खुशी थी कि हाँ भाई हमने क्रॉस करी है, वापस से ब्रेक हो चुकी है। 13.35 के आसपास वो ट्रेंड लाइन का प्राइस था, हमने उसको इजीली ब्रेक किया। एक बार हमें रिकवरी देखने को मिली थी, बट वो रिकवरी फेल हो गई। और जब से वो ट्रेंड लाइन टूटी है तब से हम टूट ही रहे हैं भाई। इंपॉर्टेंट लेवल एक ही है, 10 रुपये 23 पैसे। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहीं पर आपका मूविंग एवरेज का प्राइस भी आ जाता है। और अगर वो मूविंग एवरेज टूटा तो फिर यहां पर दिक्कत है। देखिए इन चीज़ों में जो दिख रही हैं, एक्चुअल में जो दिख रही हैं उनकी सिर्फ बात करते हैं। जो नहीं दिख रही भाई कहाँ तक कहाँ क्या ढूंढ के लेकर आए, कुछ है ही नहीं है। पी रेशियो वही 2.56, 22.60 के अगेंस्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.23 टाइम। तो वही सारी चीज़ें हैं, वो सारी बातें यहाँ पर रखी हुई हैं। उसके बाद आप आ जाओ चार्ट पर, तो बहुत से यहाँ पर ना बस एक ही चीज़ है, मूविंग एवरेज। क्योंकि हमने 100 डेमा और 200 डेमा ये दोनों ब्रेक कर दिए, ये 12 रुपये 40 पैसे 12 रुपये 50 पैसे के आसपास पड़ते हैं, हमने इनको ब्रेक कर दिया है। एक भी बार वापस रिकवरी की कोशिश नहीं करी है। अब हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं कि अगर यहां से रिकवरी नहीं मिली तो कंप्लीट फेलियर यहां पर हो जाएगा। इसका एक डर है, कंप्लीट फेलियर।
कंप्लीट फेलियर का मतलब कंप्लीट फेलियर, वापस से वो होप करना यानी कि अपने आप को बेवकूफ बनाने के समान होगा। तो ये साफ बात एक समझ में आ रही है। तो वो मूविंग एवरेज का जो प्राइस है वो 10 रुपये 30 पैसे 10 रुपये 35 पैसे के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रीन लाइन है जो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। अगर ये हम बचाए हुए हैं तो हमारे पास सब कुछ है वापस घूमने के लिए। आज घूमे, कल घूमे, एक हफ्ते बाद यहाँ पर ना आपका वो प्राइस निकले, और अगर हम इसके नीचे भी क्लोज हो रहे हैं तो यानी कि डेफिनेटली कंप्लीट फेलियर हो चुका है, वापस से वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इस बात को आप समझिए, इफ्स एंड वर्ड्स वापस से क्रिएट हो गए, लेकिन पैनिक मत करिए, अभी पैनिक मत करिए, क्योंकि पैनिक में आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे, ये बात तो क्लियर है। एंड ब्राइटकॉम ग्रुप अगर आप देखेंगे स्टेप्स कंपनी ले तो रही है, क्या वो सॉलिड स्टेप्स हैं? सॉलिड स्टेप्स भी हैं, पर अभी भी स्टिल एक ही बात है, निफ्टी 100 का ऑल्टर लेकर आओ, सारी चीजें जो है सही हो सकती हैं एक झटके में। लेकिन अभी जो टेक्निकल है वो अभी क्या कह रहा है बस उसको समझिए, क्योंकि निफ्टी 100 का ऑडिटर हम नहीं बुलवा पाएंगे, हमारी कंपनी नहीं है बॉस, लेकिन चाहिए है बस, बात साफ है, चाहिए है तो चाहिए, नीड है आज की डेट में मार्केट के अंदर। ट्रस्ट बिल्डअप, भरोसा यहां पर ना बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि ना तो मैनेजमेंट कभी सामने आई है, इक्का दुक्का बार 3 साल पहले कभी आए हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है कि भाई सवाल जवाब हो जाए, बातचीत हो जाए, कभी कंपनी अपने आप बारे में बताए। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि मिसिंग है, बट स्टिल कंपनी स्टेप ले रही है, कहीं ना कहीं ये सारे स्टेप भी लिए जाएंगे, बट अभी स्टिल आपको पैनिक नहीं करना है। जब तक वो मूविंग एवरेज 50 डे में टिका हुआ है, 10 रुपये 23 पैसे 10 रुपये 40 पैसे ये टिका हुआ है, तब तक आपको एक पैनिक मोड में नहीं आना है। जब हम इसके नीचे क्लोज हो जाएंगे तब आप कहिएगा कि हाँ भाई अब पैनिक मोड आ चुका है, ये अब खराब हो रहा है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए आप वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।